नहीं है। अगर हम पहले से भगवान से रिश्ता बना लें तो दुख पड़ने पर भी भगवान हमारे आते हैं। जैसे एक माँ अपने अबोध बालक की ख्याल रखती है, वैसे भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। और फिर वहां बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, वहां पर बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। जब प्रहलाद पे कष्ट पड़ा, क्या प्रहलाद ने भगवान को बुलाया? नहीं बुलाया। आज मनुष्य कर्म करना नहीं चाहता है और फल हमें पहले चाहिए। तो बिना कर्म किए फल मिलता? कर्म किसे, कृपा किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कृपा करिए। कृपा किसे कहते हैं? कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा करोगे तो पाओगे। अगर हम परमात्मा से पहले रिश्ता जोड़ ले, परमात्मा से पहले हम संबंध बना ले, उनसे हम अगर रिश्ता बना लेते हैं तो हमें भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं ही हमारी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। प्रहलाद के ऊपर कष्ट पड़ा, प्रहलाद ने परमात्मा को बुलाया नहीं, बस उनके नाम को वो जकड़ कर रखा था मजबूती से। अभी हम लोग भक्ति करते हैं ना, संसार वाले, अगर कष्ट पड़ जाता है तो कहता है भगवान ने मेरे को दुख दे दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान तो वही देता है जो हमने बीज बोया है। हमारी ही कर्मों की खेती है, मेरे पास वापस आता है। परमात्मा ना किसी को दुख देता है, ना किसी को सुख देता है। परमात्मा न किसी को दुख देता है, न सुख देता है। वो हमारे कर्मों की खेती है जो हमें मिलता है। लेकिन हाँ, हम कर्म करके उस दुख को भी निपटारा कर सकते हैं। हमारे कर्म पर निर्धारित है, कर्म प्रधान है। संत महापुरुषों ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, अजो जस करहि सो तस फल। ये मनुष्य के हाथों में है। अपना भाग के निर्माता खुद मनुष्य होता है। जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कुंती ने हाथ जोड़कर बोली कि मुझे देना है तो दुख दे दीजिए। कृष्ण गुस्सा जाते हैं कि क्या वह दिन भूल गई कि जंगल में भटक रही थी अपने बच्चों को लेकर और घास की रोटियां तक की खानी पड़ी। खाने के लिए अनाज नहीं था तो उन्होंने घास की रोटी बनाकर खाती थी। भाई इतना कष्ट तो किसी को नहीं मिला। लेकिन जब कृष्ण ने बोले तो कुंती बोलती है कि वह समय ठीक था जो मैं पल पल आपको याद करती थी। अब जब से मैं महल में आ गई तब से मैं आपको, भगवान को इसीलिए दीनानाथ कहा जाता है। भगवान को कभी कोई धनवान अनाथ नहीं कहता है। कहता है क्या? धन वाले के पास तो लाखों मित्र मिल जाते हैं, लेकिन जिसके पास धन नहीं है, कहते ना नाथ का अनाथ, कहते अनाथ का नाथ भगवान होता है। इसलिए भगवान को दीनानाथ कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है। वो अपने भक्तों के लिए ही होते हैं। लेकिन हाँ, रिश्ता तो बनाना पड़ेगा। जब प्रहलाद पर कष्ट पड़ा तो उस समय क्या करते हैं कि प्रहलाद ने उनके नाम को मजबूती से थामा था। आज कष्ट पड़ जाता है तो भगवान की भक्ति सबसे पहले छोड़ देते हैं। कहते रहे इनको पूजा करके क्या फायदा हुआ, मेरे जीवन में तो सुख ही ना मिला, तो पूजा करने से क्या मतलब हुआ, क्या फायदा हुआ। लेकिन प्रहलाद इतना तो कष्ट किसी को नहीं मिला होगा कि मिला होगा है? खौलते तेल की कड़ाहे में डाल दिया गया, पहाड़ पर से ढकेल दिया गया, कितनी जतन किया गया मारने के लिए। यहाँ तक कि आप साल में एक बार होली मनाते हैं। होली का त्योहार किसका इतिहास है? भक्त प्रहलाद का है। जब इतने सारे जतन करने के बाद, नाना प्रकार के जतन किए, जब प्रहलाद को नहीं कुछ हुआ तो अंत में उनकी एक बुआ थी होलिका नाम की। उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास उपाय है। अपने भाई हिरण्याकश्यप से बोलती है, मेरे पास उपाय? कि मेरे पास तो ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है। उस वरदान के नाते हमारे अग्नि में तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगा। पता चला बढ़िया सजाई गई अग्नि, होलिका दहन होता है ना, वो बढ़िया सजाने के बाद बैठ गई लेकर प्रहलाद को गोद में। प्रभु की माया ऐसी हुई, कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी। जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो
खुद ही रखवाली कर रहा हो, रक्षक हो, उसका दुनिया कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी प्रभु की माया हुई कि जो चादर उनकी होलिका बुआ ओढ़ी थी वो चादर उड़ के प्रहलाद पर आ गया। होलिका तो जल के खत्म हो गई, भस्म हो गई, और प्रहलाद सही सलामत बच जाता है। तो होली का त्योहार आज भी साल में एक बार मनाया जाता है। उसके बावजूद भी उसके पिता को समझ में नहीं आया। भाई था तो राक्षस प्रवृत्ति की थी। वो बार बार मना कर रहा है, वो कह रहा है मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। पूरी नगर के लोग तो उनकी बात मान लिए, लेकिन उनका पुत्र ही उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा वही मानेगा जो भगवान को जानता, मैं तो जानता हूँ, इसलिए मैं तो आपको पूजा नहीं कर सकता। कहे मैं तेरा पिता हूँ, कहे मेरा पिता आप हैं, पर असली नहीं नकली हो। मेरा एक पिता और है, वह है परम पिता, जिसको भेजने से संसार में आना पड़ता है और जिसको बुलाने से संसार से तुम्हारा वहां कुछ भी चलने वाला। कोई पिता चाहेगा कि अपने बच्चे को हम बचा ले तो बचा सकता है क्या? उसके हाथ में है कोई पावर? क्या नहीं है। उन्होंने कहा मैं उस पिता को जानता हूं जिसको भेजने से संसार में आना पड़ता है और जिसको बुलाने से फिर जाना। मैं उस पिता को जानता। तुम तो हो, लेकिन एक माध्यम हो। जब खुदा उस परमात्मा ने भेजा तब मैं इस संसार में आया, और जब वो बुलाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। जब ऐसा बोला तो उनको क्या किए, लास्ट में एक खंभे में बांध देते हैं प्रहलाद को, और बांधने के बाद पूछता है बता तेरा भगवान कहाँ है? वो केवल 8 साल के बालक था, लेकिन उनका विश्वास परमात्मा के प्रति अटल था, जो डगमगाया। इतनी संकट पड़ने पर भी डगमगाया नहीं। कैसे कि मन के मन